हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी यूज फॉर सम टास्क और कंप्यूटेशन। यानी एल्गोरिथम जो है वो कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या कोई कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। यहाँ पर एल्गोरिदम किसके बारे में बात होगी? टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के जब हम HCF निकालते हैं तो क्या स्टेप्स रहते हैं वो देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर एल्गोरिदम आया है। अब ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो एक्चुअल में एक टेक्निक है टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करने की टेक्निक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें क्या स्टेप्स हैं देखिए। स्टेप्स टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D। यहाँ पर हम C और D कंसिडर कर रहे हैं एज टू पॉजिटिव इंटीजर्स। टू पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर कर रहे हैं C एंड D के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप है अप्लाई EDL टू C एंड D। अप्लाई EDL। EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम C और D में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ये देखा था जिसमें एक था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B था। तो अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D। ठीक है, तो C एंड D के जब हम HCF निकालते हैं तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मीन EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। अब इसका क्या मीनिंग है कि ये लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इनको डिवाइड करना है। अब इसमें जो डिविडेंट होगा वो हम C को ले रहे हैं और इसमें जो D है वो हमारा डिवाइज़र रहेगा। तो जब हमने इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया तो हम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो हमने पढ़ा था उसकी मदद से हम एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर C इज डिविडेंट। C जो था हमारा डिविडेंट था, D हमारा डिवाइज़र है, Q कोशिएंट आएगा एंड R इज़ रिमाइंडर। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने ये भी देखा था कि R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो यहाँ पर उसके थ्रू हमने ये चीज़ लिखी। तो जब हमने C एंड D में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमने ये दो स्टेटमेंट लिखे। अब इसके बाद क्या केसेस हो सकते हैं। सेकंड स्टेप में बताया गया है इफ़ R इक्वल टू 0, यदि मान लीजिए यहाँ पर ये जो R है हमारा 0 आ जाता है, देन D इज़ द HCF ऑफ C एंड D। यानी जो C एंड D का जो हम HCF निकालने वाले थे उसमें जो D है यानी जो डिवाइज़र जो है हमारा डिवाइज़र जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कब? जब R इक्वल टू 0 आ जाए। लेकिन हमेशा ये केस नहीं बनेगा, हो सकता है इफ़ R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यदि R 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे टू D एंड R। D एंड R में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब D एंड R में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब R हमने चेक किया कि R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब D यानी जो हमारा डिवाइज़र था, प्रीवियसली जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर आया था वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले C एंड D में किया था, यहाँ पर हम D एंड R में करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है कंटिन्यू, और इस बात का ध्यान रखेंगे कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। और ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाए। और जिस वक्त हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त तुरंत हम ये चेक करेंगे कि वो हमारा डिवाइज़र क्या होगा। तो द डिवाइज़र एट दिस टाइम विल बी द HCF ऑफ गिवन टू इंटीजर्स C एंड D। C और D का वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, राइट। तो इस पे बेस्ड हम जब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट आपको ये स्टेप्स जो एल्गोरिदम है ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसके स्टेप्स होने वाले हैं, राइट। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इन दो नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिदम, राइट। अब हमें इन दोनों नंबर्स में ये चेक करना होता है कि इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पर 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। तो हमें इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 12,576 को हम डिवाइड करेंगे 4,052 से। जब हम 12,576 को 4,052 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 एंड 3 2 4,000। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 4,052 मल्टीप्लाई जब हम 3 से करते हैं तो हमें मिलता है 6, 15 एंड 12,156। तो 12,156, राइट। तो 0, 2 एंड 420 आता है। तो जब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे फ्रॉम EDL वी कैन राइट, हम EDL से क्या ले सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से 12,576 इक्वल टू होगा 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420, राइट। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इस रिमाइंडर को तो डिवाइजर मानेंगे 420। यहाँ पर जो पहले डिवाइजर था उसको हम अब डिविडेंड लेंगे 52, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर 420 मल्टीप्लाई हम 9 से करके देखते हैं इसको। तो 9 0 0, 9 2 18, 1 36 37। तो दिस कम्स आउट टू बी 420 इंटू 9 क्या आएगा, 420 इंटू 9 क्या आएगा, 3780। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 27 एंड 272। तो यहाँ पर अगेन हम EDL अप्लाई करेंगे तो आएगा 4052 इक्वल टू होगा 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। दिस इज योर सेकंड रिजल्ट, राइट। अगेन हम डिवाइड करेंगे, 272 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 420 को। तो ये 1 टाइम जाएगा 272, राइट। या 8, 11 माइनस 7 इज 4, 48 और यहाँ पर 1, 8 तो 148। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 420 इक्वल टू व्हाट, 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148, राइट। इसी तरह से जब हम और डिवाइड करेंगे फर्दर, अब जब 272 जो है वो डिविडेंड लेंगे एंड 148 से इसको डिवाइड करेंगे, अगेन ये 1 टाइम जाएगा एंड 148 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आएगा 4 6 2 24 124, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 272 इक्वल टू, ये हमारा थर्ड था, 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 124, राइट। अगेन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है। अगेन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब 124 जो है हमारा वो डिवाइजर रहेगा एंड 148 डिविडेंड रहेगा एंड ये 1 टाइम जाएगा 124 हो जाएगा हमारा 4, दिस विल गेट 4 एंड दिस इज 224। तो 148 इक्वल टू व्हाट, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। ये हम EDL में A इक्वल टू BQ प्लस R होता है उससे हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 24 124, तो ये 5 टाइम्स देखते हैं, 5 4s are 22, 5 2s are 10 प्लस 2 120। तो यहाँ 4 आ गया, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, दिस इज आवर रिलेशन नंबर 6। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वही प्रोसेस, और ये कब तक करना है हमें, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता। तब देखिए यहाँ पर 24 हमारा डिविडेंड हो गया एंड रिमाइंडर हमारा 4, ये हमारा डिवाइजर रहेगा। तो अब 6 टाइम्स जा रहा है तो 24, नाउ रिमाइंडर इज 0। आप लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 07। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया। अब हमने इसके जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें ये लिखा था कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए, उस टाइम पे हमें अपना डिवाइजर देखना चाहिए। तो हमारा जो डिवाइजर है यानी स्मॉल d जो है वो क्या है, वो है 4। सो दैट हमारा डिवाइजर है वो है 4, और हमने उन स्टेप्स में ये पढ़ा था कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जो हमारा डिवाइजर रहा होता है, डिवाइजर जो रहा होता है वही हमारा हो जाता है HCF हो जाता है गिवन टू नंबर्स का। गिवन टू नंबर्स का जो HCF होगा 4 होगा, दैट मीन इन दो नंबर्स का जो HCF है वो क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। थैंक यू।